हाय ऑल। सो आज की वीडियो होने वाली है हिंदी में और आज हम बनाने जा रहे हैं 3 चीज़ें। डिनर रोल, जिसको हम लादी पाव और पाव भी बोलते हैं, एंड चॉकलेट केक एंड एगलेस वनीला स्पॉन्ज। और शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम ईवा है और मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग, क्योंकि मैंने अभी शुरू करा है तो आप सब कुछ जान सकते हैं मेरे बारे में। न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोन चीज़ें दिखी हैं जो कि न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है शायद। बहुत सारे फ़न फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लाइक द फन फैक्ट आई लाइक अबाउट न्यूजीलैंड इज़ यहाँ पे कोई रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। देयर आर मोर शीप्स दैन पीपल दैन ह्यूमंस, यू नो। और जो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको कीवीज़ बोलते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ फ्रूट, बट यहाँ पे एक बर्ड होती है उसका नाम कीवी है। तो जो यहाँ के लोग होते हैं, जो नेटिव पीपल होते हैं, दे आर द कीवीज़, राइट। लाइक जैसे अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज़ होते हैं, तो इस तरीके से जो न्यूजीलैंडर्स होते हैं उनको कीवीज़ बोलते हैं। अच्छा, तो मैं अपने डिनर रोल्स के लिए जो डो होता है वो एक दिन पहले ही कर देती हूँ रेडी। उसके बाद नेक्स्ट डे में आई जस्ट कट देम इनटू लाइक इक्वल पीसेस, और उसके बाद इनकी बॉल बनाकर यू जस्ट मेजर। और आई यूज़ 1/4 कप एज अ मेजरिंग वो, बिकॉज आई डोंट हैव विंग स्केल एट द मोमेंट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक इफ़ यू वांट टू यूज़। देन इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रख दीजिए। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई ईदर क्रीम, एग वॉश, एंड हेयर लाइक दिस इज़ माई लिटिल ट्रिक which I use. So this is basically मिल्क, शुगर एंड ऑयल मिक्सचर। सो आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा कलर देता है इनके ऊपर। एग्स आर रियली एक्सपेंसिव हेयर, तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं इसमें यही लगाऊँ, इससे भी बहुत प्यारा कलर आता है। बट एग वॉश इज़ ऑल्सो गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक मैंने बहुत रिसेंटली बनाना सीखा है, लाइक 1-2 साल पहले शायद। बहुत रिसेंट तो नहीं हुआ, बट हाँ 1-2 साल पहले। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ, ट्रस्ट मी, इट टर्न्स आउट सो वेल कि मुझे ये बहुत ज़्यादा भी मेरा गो टू है। कोई भी आता है, कोई भी ओकेजन होता है, मैं अपना चॉकलेट केक हमेशा रेडी रखती हूँ। बहुत ईजी है, इट्स बिगनर फ्रेंडली और एक बोल में बन जाता है। मतलब सोच सकते हैं कि एक बोल ही गंदा हो रहा है। बेकिंग बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बेकिंग, मैं बहुत कुछ सिखा सकती हूँ और बहुत ईजी तरीके से। मतलब व्हाट आई फील, इफ़ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। बस हमें एग को अच्छे से बीट करके इसके अंदर शुगर डाल देनी है, उसको अच्छे से विस्क करिएगा। द मोर यू विस्क योर एग्स, द फ्लफियर योर केक विल बी। सो आई ऑलवेज प्लान माई बेकिंग अ डे प्रायर, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट डे अपनी सारी चीज़ें बेक करूँ और फिर मैं पूरे वीक के लिए आई एम सॉर्टेड। तो उसके लिए मतलब मुझे बहुत ईजी हो जाता है, पूरे वीक अपना कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने कोको पाउडर, कॉफ़ी, फ्लावर, ऑल पर्पज़ फ्लावर, जस्ट मैदा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैं इसको छान के और इसमें मिक्स कर दूँगी। एंड इसके साथ साथ बटर मिल्क डाल के हम इसको बहुत स्लोली एंड जेंटली मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा होता है। कट एंड फोल्ड से आपका ग्लूटेन नहीं ज़्यादा डेवलप होता। और इसके अंदर लास्ट में हॉट वाटर, टैप वाटर, और लाइक यू कैन बॉयल इट इन केटल। बस इसको मिक्स करने के बाद आप इसको पोर कर दीजिए इन योर टिन, केक टिन और डिश में, जिसमें भी आपको बेक करना है। बेक इट फॉर 35 मिनट्स एटलीस्ट, लाइक 30 to 35 मिनट्स, बट आफ्टर 20 मिनट्स प्लीज़ चेक विद अ स्क्यूअर। नाउ इट्स टाइम फॉर एगलेस वन। तो मैंने एगलेस की रेसिपी बहुत मुश्किल से सीखी है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। Although I don't hate eggs and I love eggs, but here eggs are very expensive and I love cakes. So जब सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे इतना महंगे अंडे हो जाते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ फिगर आउट करना था। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करी, बट मुझे कुछ नहीं अच्छी लगती थी। कुछ अनकुक्ड रह जाती थी, कुछ बहुत गंदी बनती थी। मैंने बहुत फर्स्ट डिज़ास्टर करे हैं इसके साथ, बट नाउ दिस इज़ अगेन माई गो टू वन। सो आई विल पुट द रेसिपी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अंदर दही, चीनी, इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है और बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद वही सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल दीजिए और इसमें अंडा नहीं जाएगा और बहुत आसानी से ये बन जाती है। ऑल्सो जब भी ये बन जाती है तो मैं इसको क्लिंग रैप करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इफ़ लाइक मैं अगर इसको 2-3 दिन के अंदर नहीं बना रही हूँ, और अगर मुझे इसको 2-3 दिन के अंदर बनाना है तो आई पुट इट इन द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर कर देती हूँ उसको। आई हैव ऑल्सो मेड दिस स्पॉन्ज लाइक फ्यू वीक्स बैक। तो मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अमेज थे कि एगलेस इतना अच्छा कैसे बन सकता है। प्लस मैंने जिसकी फ्रॉस्टिंग की थी वो बहुत डिफरेंट थी। I frosted it with whipped cream, caramel and different flavorings, so वो बहुत टेस्टी बना था और बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आप वनीला स्पॉन्ज इज़ लाइक सो वर्सेटाइल, आप इसमें कस्टर्ड पुडिंग वगैरह डालकर भी इसका ट्राइफल बना सकते हैं। विद वनीला केक यू नीड टू हैव लाइक सम टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर माइंड, और आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि वनीला केक का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ईजीली नहीं आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एगलेस वन। विद एग तो इट्स लाइक नॉर्मल,
बट अगर आप एगलेस बनाते हैं तो उसमें एग्स नहीं होते स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा एक ध्यान से रेसिपी को पढ़कर फिर बनाना पड़ता है। पहले मैंने बहुत यूट्यूब की रेसिपीज़ देखकर बनाई हैं, बट वो सारी फेल रेसिपीज़ होती थी एंड दे हैड लाइक मिलियंस व्यूज़, बट वो बिल्कुल बेकार रेसिपीज़ होती थी एंड आई डोंट नो हाउ पीपल जस्ट पुट अप द रेसिपी एंड लास्ट प्रोडक्ट कुछ और ही होता था। मतलब आप पूरी रेसिपी देख के आप समझ सकते हैं कि आपने बनाया कुछ और है, बट आप जो ओवन से बाहर निकाल रहे हैं दैट प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट। सो पता नहीं लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाकर करते हैं, बट दिस रेसिपी वोंट लेट यू डाउन। अब मैंने इसके अंदर जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने विनेगर डाला है। रिमेंबर, हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है विनेगर, और इसकी क्वांटिटी वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके बाद हम टिन में डाल के नाउ वी विल जस्ट बेक। और ये मेरी क्लीनिंग हैबिट बीच में आ जाती है सब काम के पहले मैं काउंटर साफ़ कर लूँ। तो जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें रिबन लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए, लाइक यू कैन सी क्लियरली इन द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी। अब इसके बाद मैं अपना इन दोनों चीज़ों को आई जस्ट बेक इट। और बहुत ईजी है बहुत, अगर आप एक बार बना लेंगे ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ आप दोबारा बनाएंगे। ये देखिए मैं आफ्टर 25 मिनट्स बाद दोनों को चेक कर रही हूँ, बट द चॉकलेट वन इज़ नॉट रेडी। वनीला इसलिए रेडी हो गया क्योंकि द पैन वॉज बिगर। तो जितना बड़ा पैन होगा, हाँ ये भी एक बात है बताने वाली, उतना जल्दी आपका केक और इवनली बेक होगा। जितना छोटा आपका पैन होगा उतना टाइम लगेगा इसको बनने में। नाउ आई विश यू कुड स्मेल माई किचन, इट स्मेल्स अमेजिंग। और ये बहुत अच्छे ब्यूटीफुल बन के तैयार हुए हैं। और आप इस पर कलर चेक करें ज़रा, कितना प्यारा कलर आया है विदाउट एनी एग वॉश। नाउ वंस इट कूल्स डाउन, मैं डिनर रोल्स को एक एयर टाइट बॉक्स में करके रख लूँगी। आप चाहे तो क्लिंग रैप से बहुत टाइटली इसको पैक करके भी रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट। ओके, सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और आज मैं इस केक को फ्रॉस्ट करने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं इसको 3 लेयर में काट के आई विल स्टार्ट फ्रॉस्टिंग इट। एंड यहाँ वी वर टॉकिंग अबाउट द फन फैक्ट यस्टरडे, तो आज मुझे एक और बात याद आई दैट यू कैन यूज़ टैप वाटर हियर इन न्यूजीलैंड। या टैप वाटर इज़ सेफ टू ड्रिंक एंड इट्स लाइक वेरी क्लीन, और वो बहुत अच्छा टेस्ट में होता है यहाँ पर। और फिर एक और फन फैक्ट मुझे पता चला दैट क्रिसमस हियर इन न्यूजीलैंड इज़ इन द समर्स। ओ माई गॉड, हम बचपन से वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं, मूवीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि क्रिसमस हो रही है तो स्नोफॉल हो रही है और ठंड हो रही है, बट यहाँ पर बिल्कुल लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आई थिंक दे आर द ओनली कंट्रीज जहाँ पर क्रिसमस टाइम में समर्स होती हैं। एंड दे ऑल्सो इन्जॉयज़ वॉकिंग बेयरफुट लाइक विदाउट एनी स्लीपर और शूज़। और वो बहुत कंफर्टेबली सुपर मार्केट्स में भी जाते हैं, मॉल्स में भी यू कैन ईजिली सी कि बहुत काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम शूज़ वगैरह ना पहने। तो ये भी बेयरफुट कल्चर भी बहुत लाइक नॉर्मल है यहाँ पर। और मैंने अपने केक को पहले शुगर सिरप से वो किया है मॉइस्ट, देन मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाई है एंड देन व्हिप्ड क्रीम। बस अब मैं इसको क्रम कोट करके रख दूँगी, और उसके बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद जब भी मेरे पास टाइम होगा इसको फाइनली अच्छे से व्हिप्ड क्रीम से कवर करके और बस इसको डेकोरेट कर देंगे। और डेकोरेटिंग योर केक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए। मेरे से तो यहाँ पे वो भी नहीं लग रही थी व्हिप क्रीम अच्छे से, क्योंकि पता नहीं वो कैसे उसने अपने शेप होल्ड नहीं करा। और बस मेरी क्रिएटिविटी आप देख लें। So that is it for this vlog, and I hope you like it, you enjoyed it and you learned something from it. Take care, bye bye, have a good day.